नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट पर छाई हुई एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल चीज को डिकोड करने वाले हैं, लायन मेंटालिटी। आपने विलियम हॉलिस का नाम तो सुना ही होगा। बस उन्हीं के इस मशहूर कॉन्सेप्ट के पीछे की जो हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी है ना, आज हम उसे बारीकी से समझेंगे। कैसे बस सोचने का तरीका बदलने से सब कुछ बदल सकता है। चलिए देखते हैं। अब इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। जरा सोचिए, अगर शेर सबसे बड़ा जानवर नहीं है, सबसे तेज भी नहीं है और सबसे चालाक या बुद्धिमान भी नहीं है, तो फिर वो जंगल का राजा बना कैसे? मतलब जिसके पास कोई टॉप की फिजिकल क्वालिटी नहीं है, वो पूरी सत्ता कैसे चला रहा है? यही वो रहस्य है जो इस पूरी फिलॉसफी की नींव रखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जंगल के राजा वाले मिथक की और समझते हैं इसके पीछे के शारीरिक विरोधाभास को। देखिए, सच्चाई तो यह है कि शेर सबसे बड़ा जानवर बिल्कुल नहीं है। यह खिताब तो हाथी के पास है। स्पीड की बात करें तो वो चीते को कभी हरा नहीं सकता, और जहां तक दिमाग की बात है तो उसे सबसे बुद्धिमान भी नहीं माना जाता। फिर भी पूरे एनिमल किंगडम में अगर किसी का सबसे ज्यादा खौफ और सम्मान है तो वो शेर ही है। तो आखिर ऐसा क्या है जो उसे बाकी सबसे एकदम अलग लाकर खड़ा कर देता है? और यहीं पे एंट्री होती है लायन मेंटालिटी की। यह असल में एक ऐसा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जहां आपका रुतबा, आपका अधिकार, आपकी फिजिकल ताकत या आपके पास मौजूद संसाधनों से तय नहीं होता, बल्कि आपके माइंडसेट और आपके नजरिए से तय होता है। शेर और हाथी के बीच का इकलौता फर्क सिर्फ इतना है कि शेर सोचता कैसे है। सच में यह पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, दृष्टिकोण या नजरिए की ताकत, जहां हम देखेंगे कि कैसी बड़ी बड़ी रुकावटों को भी एक मौके में बदला जा सकता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बार इमेजिन कीजिए, जब एक शेर अपने से कई गुना बड़े और विशाल जानवर को देखता है तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा। जब एक छोटा जीव अपने सामने एक चलते फिरते पहाड़ जैसी चुनौती देखता है तो उसका जो रिएक्शन होता है ना, वही हमें मानसिकता की असली पावर दिखाता है। नजरिया वाकई सब कुछ पलट कर रख देता है। जब एक शेर हाथी को देखता है तो उसे सीधा अपना लंच दिखाई देता है, जी हां, अपना शिकार। वहीं जब हाथी शेर को देखता है तो उसे खूंखार खतरा नजर आता है। सोचिए, दोनों जीव एक ही जगह हैं, एक ही सिचुएशन में हैं, लेकिन एक को सामने मौत या नामुमकिन चीज दिख रही है और दूसरे को एक शानदार मौका। यह हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने हार मानने की बजाय उसे एक अवसर की तरह कैसे देखा जाए। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है भेड़ की मानसिकता, जो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन या मान्यता मांगती है, जो हमेशा एक झुंड में सुरक्षित महसूस करती है और किसी भी काम के लिए परमिशन का इंतजार करती है। और दूसरी तरफ है हमारा शेर। शेर किसी से दहाड़ने की इजाजत नहीं मांगता। वो एक जन्मजात अथॉरिटी, एक अधिकार लेकर चलता है और जरूरत पड़ने पर बिल्कुल अकेला चलने से भी नहीं घबराता। जब इंसान को अपनी असली काबिलियत का पता होता है ना, तो दूसरों की सहमति उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन रह जाती है, कोई मजबूरी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। यह हिस्सा है निशानों यानी स्कार्स को एक राजसी प्रतीक मानने के बारे में और कैसे हम दर्द को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि शेर को कभी चोट नहीं लगती। वो भी जख्मी होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है और उनके शरीर पर भी गहरी लड़ाइयों के निशान होते हैं। लेकिन शेर के लिए ये निशान कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि उन्होंने उन खौफनाक जंगों को जीता है जहां शायद कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। असल में ये जख्म उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके राजसी होने के पक्के प्रमाण हैं। इसी तरह लायन मेंटालिटी असल जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों को पूरी तरह से रिफ्रेम कर देती है। अगर डिप्रेशन है तो उसे कमजोरी नहीं, बल्कि सहन शक्ति का सबूत माना जाता है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसे टूट जाना नहीं, बल्कि सरवाइव कर जाने का प्रमाण माना जाता है। और अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो उसे गिरकर वापस उठ खड़े होने की ताकत के रूप में देखा जाता है। मतलब आप अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे खंड की, तूफान के बीच फोकस। इसमें हम शेर की रणनीतिक तैयारी और उसके शिकार करने के तरीके को समझेंगे। आपने कभी गौर किया है, शेर अक्सर तब शिकार करते हैं जब भयंकर तूफान आ रहा हो या रात का घना अंधेरा हो।
क्यों? क्योंकि तूफान की तेज हवाएं और गड़गड़ाहट शेर की आहट सुनना या उसे देख पाना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। जो माहौल बाकी सभी जानवरों के लिए डरावना और अस्त व्यस्त होता है, शेर बड़ी ही चालाकी से उसे अपने सबसे बड़े रणनीतिक फायदे में बदल लेता है। डर कर छुपने की बजाय खराब हालात का फायदा कैसे उठाना है, ये कोई शेर से सीखे। और अब जो डेटा हम देखने वाले हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि शेर दिन भर में औसतन सिर्फ 2 घंटे शिकार करते हैं? जी हां, सिर्फ 2 घंटे। बाकी के 16 से 20 घंटे वो आराम करते हैं या सोते हैं। लेकिन इस पूरे रूटीन का असली सीक्रेट उन 2 घंटों में छिपा है। जब वो शिकार पर निकलते हैं तो अपना 100% झोंक देते हैं। नो डिस्ट्रैक्शन, फुल फोकस। एक तरफ गहरा आराम और दूसरी तरफ अत्यधिक तीव्र फोकस। यही बैलेंस ही उन्हें एपेक्स प्रेडेटर बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि लायन मेंटालिटी असल में पूरी तैयारी और सही अवसर का परफेक्ट मिलन है। शेर ऐसा नहीं करता कि जब शिकार सामने आए तब वो तैयारी शुरू करे। नहीं, वो उन 16 से 20 घंटों के आराम और खामोशी में खुद की एनर्जी बचाता है, खुद को तैयार रखता है, ताकि जब मौका सामने आए तो उसे सोचना ना पड़े, बस अटैक करना हो। खामोशी में खुद को बेहतर बनाना ही इस पूरे गेम की मास्टर की है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एपेक्स प्रेडेटर यानी सर्वोच्च शिकारी बनना और इस मानसिकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। इस जबरदस्त माइंडसेट को अपनाने के 4 बहुत ही सीधे और स्पष्ट स्टेप्स हैं। पहला, आज ही से दूसरों से तारीफ या तालियों की उम्मीद करना छोड़ दीजिए। दूसरा, शांति और एकांत में पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने हुनर को निखारिए, खासकर तब जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। तीसरा, जब आपका समय आए तो पूरे फोकस के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा दीजिए। और चौथा, सबसे अहम, एक आम साधारण जिंदगी जीने से साफ साफ इनकार कर दीजिए। आपको ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं बनना है। इस पूरे एक्सप्लेनर का शायद सबसे पावरफुल मैसेज ये है, एक शेर को रेगिस्तान में छोड़ दो, वो वहां भी शेर ही रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे आसपास का माहौल हमारी पहचान कभी तय नहीं कर सकता, हमारा माइंडसेट करता है। चाहे आप तूफान में फंसे हों या किसी तपते रेगिस्तान में, आपकी असली पहचान आपके भीतर होती है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो आपकी अंदरूनी ताकत को कभी नहीं छीन सकती। पर सच कहूं तो ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस तरह की मानसिकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनने या थोड़ी सी कोशिश करने से नहीं आता। इसमें आपका खून, पसीना, आंसू, आपका वक्त और आपका सब कुछ दांव पर लगता है। दर्द की भट्टी में तपकर ही कोई इंसान सही मायनों में एक लीजेंड बन पाता है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या खून बहते हुए भी दहाड़ना और सिर्फ अपनी चट्टान जैसी मानसिकता के दम पर उस ताज को हासिल करना मुमकिन है? इसका जवाब किसी बाहरी दुनिया या जंगल में नहीं मिलेगा, बल्कि यह जवाब हम सबके भीतर छुपे हुए उस शेर में है। याद रखिए, ताज कोई खैरात में नहीं देता, उसे अपनी मानसिकता और अपने जुनून से हासिल किया जाता है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।